दोस्तों, बिग बॉस 13 की क्वीन शहनाज कौर गिल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, रियलिटी शो लॉकअप अब धीरे धीरे अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में शो के मेकर्स लॉकअप को दिलचस्प बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, शहनाज को जेलर के तौर पे अप्रोच कर लिया गया है। किस एपिसोड में शहनाज दिखाई देंगी लॉकअप शो में लाइव, वो भी आज की वीडियो में हम आपसे डिटेल में शेयर करने वाले हैं। जी हाँ, एक और जहां जेल के कैदियों के बीच होने वाला तू मैं दर्शकों को खूब एंटरटेन करती है, तो वहीं दूसरी ओर मेकर्स भी अक्सर नए नए ट्विस्ट के साथ कैदियों की मुश्किलें बढ़ाते तो कभी आसान करते नजर आते हैं। इस शो ने, आपको बता दें, बिग बॉस रियलिटी शो को भी पीछे छोड़ दिया है। अब इस शो को लेकर एक और धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है, जिसके अनुसार नेशनल क्रश, जी हां, शहनाज कौर गिल की बात कर रही हूं मैं, जल्द ही वो लॉकअप शो में लाइव एंट्री लेने जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जो मैं आपको बताने वाली हूं उसे सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे। शहनाज कौर गिल को पहले भी लॉकअप में आने के लिए बहुत ज़्यादा गुजारिश की गई थी, अप्रोच किया गया था। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जब लॉकअप शो शुरू हुआ था तब भी मैंने आप सबको कहा था कि शहनाज तो नजर आएंगी ही आएंगी इस रियलिटी शो में, चाहे कुछ मर्जी हो जाए भैया। और अब देख लीजिए, खबर आ गई है, फाइनल भी हो गया, शहनाज ने साइन भी कर दिया है। और आपको बता दें, पहले भी अप्रोच किया गया था, तभी मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को मैंने वो खबर दी थी। लेकिन आपको बता दें, जैसा कि शहनाज का बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा था, सिद्धार्थ एकदम से गुजर गए और उसके बाद शहनाज ने कई सारे प्रोजेक्ट जो थे कैंसिल कर दिए थे। उसके बाद शहनाज को कई सारे प्रोजेक्ट करने पड़े, और जिसकी वजह से शहनाज जो है लॉकअप के लिए उस टाइम नहीं भर पाई थी। लेकिन अब जो है, आपको बता दें, शहनाज ने लॉकअप को ज्वाइन करने के लिए यस कर दिया है, प्रोजेक्ट साइन कर दिया है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि शहनाज को आखिरकार अप्रोच किसने किया है? लॉकअप शो के मेकर्स ने किया है या क्वीन, जी हाँ, कंगना भी क्वीन है, क्वीन खुद ने किया है? ये हम आपको बताएंगे अभी डिटेल में। शहनाज को बुलाने के लिए बताया जा रहा है कि कंगना रनावत, जो कि खुद क्वीन है, एक दूसरी क्वीन को अप्रोच किया है उन्होंने शो में लाने के लिए, और शहनाज ने हाँ भी भर दी है। कंगना का रीज़न यही था शहनाज को खुद कॉल करके बोलने का, ताकि शहनाज जो है मना ना कर सके, क्योंकि वो पहले भी 2-3 बार जो है मना कर चुकी हैं मेकर्स को। तो इस बार कंगना जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं शहनाज को बुलाने से, और कंगना ने खुद जो है शहनाज को कॉल किया, और कॉल करके शहनाज को अप्रोच कर लिया है, हाँ भर दी है क्वीन ने अपनी दूसरी क्वीन को। जी हाँ, 2 क्वीन जो हैं इस शो में आपको लाइव दिखने वाली हैं। ऑल्ट बालाजी पर ये शो आता है, MX प्लेयर पर भी आप फ्री में देख सकते हैं डाउनलोड करके। कई लोग पूछते हैं कि लॉकअप शो हम कहाँ देख सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, रात को 10:30 बजे जो है एवरीडे एपिसोड आता है। 24 आवर्स जो है लाइव स्ट्रीम होता है MX प्लेयर पर, तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं MX प्लेयर, और आप 18+ हैं तो इस शो का आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सच में गाइस, अमेजिंग शो है, सच में फुल ऑफ एंटरटेनिंग से भरा हुआ है लॉकअप शो कंगना रनावत का। अब शहनाजियंस भी इस शो से जुड़ जाएंगे, तो सोचिए ज़रा, इस शो की TRP कितनी उछाल आ जाएगी इस शो की TRP में। पहले 500 मिलियन तो था ही, 500-600 मिलियन हो गया था, और अब 1000 मिलियन जाने की उम्मीद की जा रही है। वेल, हम तो बहुत खुश हैं शहनाज के आने को लेकर। और आपको बता दें, शहनाज लॉकअप में जो है जेलर करण कुंद्रा को रिप्लेस करने वाली हैं। इसके साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, शहनाज को कुछ ऐसी पावर्स भी दी जाएंगी जिससे वह शो में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आएंगी। बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है लॉकअप शो, अब बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सच में मुझसे पूछिए तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बिग बॉस से ज़्यादा जो है लॉकअप शो देख रही हूँ आजकल, और मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ज़्यादा जो कंटेस्टेंट हैं, ख़ास तौर पे मुनव्वर फारूकी हैं, प्रिंस नरूला भी अब आ गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा धमाका कर रहे हैं अंदर, और आजमा जो है वो भी कर रही हैं, और पायल तो हैं ही। वेल, आपको कौन सा जो है कंटेस्टेंट लगता है लॉकअप शो का विनर? अगर आप देखते हैं तो ज़रूर ये तो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही दोस्तों, हमें तो लगता है कि मुनव्वर फारूकी बन सकते हैं लॉकअप शो के विनर। वैसे डिज़र्विंग तो पायल भी हैं, लेकिन आपको कौन लगता है ये ज़रूर
कमेंट करके बताइएगा। और शहनाज आ रही हैं तो शहनाज के विचार भी हमें जानने को बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और वो भी लाइव हम देखेंगे शहनाज को 24 आवर्स लॉकअप शो में। अब शहनाज को कुछ पावर्स दी गई हैं कंगना की तरफ से, तो शहनाज जो है उस पावर्स का सही इस्तेमाल करेंगी, सही कंटेस्टेंट पर इन्वेस्ट करेंगी, और ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। शहनाज भी इस पावर्स को जो है उसी कंटेस्टेंट पर जो है इस्तेमाल करेंगी जो डिज़र्विंग है, जो शहनाज को लगेगा कि जो विनर बनने के लायक हैं। अब ये देखना तो काफ़ी दिलचस्प रहेगा आने वाले एपिसोड में। आपको बता दें इस शनिवार इस फ्राइडे को जो है शहनाज दिख सकती हैं लॉकअप शो में एज ए जेलर, और करण कुंद्रा की जगह जो है शहनाज कौर गिल दिखाई देने वाली हैं। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है एपिसोड। कितने एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं, ज़रूर बताइएगा। आगे जो है संग्राम सिंह का जो है पायल के लिए लाइव वीडियो है, जिसे सुनकर आप जो है बता सकते हैं कि कौन डिज़र्विंग है, कौन सा कंटेस्टेंट जो है डिज़र्विंग है लॉकअप शो के विनर के रूप में। जो आपके विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हर लाइव अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और आज हम बहुत दिनों के बाद लाइव आए हैं। तो मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूं भैया, पहले तो मैं एक गुजारिश कर रहा हूं कि सब है ना, आप खुश रहना स्टार्ट कर दो। अगर आप खुश हो ना, देखो जो खुश है वो कामयाब है। नहीं तो फिर इंसान क्या है कि अगर खुश नहीं रहता ना, वो कामयाब हो ही नहीं सकता, ना वो फिट होगा ना वो कामयाब होगा। तो इसलिए मैं आप सब से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो, पैसे से है ना हम सर्टन चीज़ खरीद सकते हैं, अच्छी बात है, मगर पैसे से हम ना तो कोई अपना दुख कम कर सकते, ना कोई पीस ऑफ माइंड खरीद सकते, मतलब चैन खरीद सकते। तो उसका आप ध्यान रखो, खुश रहो, जो भी आपके पास प्रेजेंट में है ना उसका शुक्रिया अदा करो, परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि भैया उसने ये चीज़ दे दी हमें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा जब आप शुक्रगुजार होगे ना तो देखो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी एकदम। और मैं आप सबसे एक अपील और कर रहा था सबको, भैया राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, कि एक अपील और कर रहा था मैं कि एक पायल एक शो में गई है लॉकअप। तो मैंने देखा 1-2 एपिसोड, वो शो तो अच्छा है मगर थोड़े से वो सारे लड़ते झगड़ते हैं, मगर शो का जो कंटेंट है वो ठीक है, अच्छा है। तो भैया उसको आप वोट कर दो, वोट कर सकते हो उसको आप 56161 पे, और ओल्ट बालाजी और MX प्लेयर ऐप पे ओल्ट बालाजी और MX प्लेयर ऐप पर जाकर भी आप वोट कर सकते हो। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि भैया देखो, अगर किसी को आप खुशियाँ दोगे ना तो खुशियाँ मिलेंगी, और जो भी आप समाज को दोगे, देश को दोगे, वो लौट के वही आएगा। तो कोशिश करो कि अपना बेस्ट दो, बेहतर दो, जितना आप बेस्ट दोगे उतना बेस्ट आपके पास आएगा। तो और हमेशा एक बात याद रखो कि बाकी तो ज़िंदगी में चलता रहता है, कि अपनी तरफ से हम सबको प्यार दें, खुशियाँ दें, किसी को हर्ट ना करें, तो आपको भी ज़िंदगी में फिर ढेर सारा प्यार मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, हर्ट नहीं होंगे। और एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ कि एक साधु था। देखो साधु, मैंने वहाँ भी बोला था, साधु बनना और होना बड़ी अलग बात है। देखो बन तो कोई भी जाता है, मगर होने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो इसलिए कोशिश करो कि जो भी आप करो, जो भी आप काम करो, चाहे कुछ भी हो आप, मैंने बोला था जैसे चाहे आप साधु हो, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे आप कलाकार हो, चाहे आप रेसलर हो, चाहे आप कोई भी कुछ हो, तो कोशिश करो कि वो चीज़ एक आप उसमें हो जाओ। वो मतलब देखो, बनना तो एक कोई बन सकता है, कपड़े पहने बन गया, मगर वो चीज़ हो जाओ। तो क्या था कि उसका एक बच्चा था, लड़का था उसका, साधु का, 8-10 साल का। पूरे गांव में, ये मैं बात बता रहा हूँ, ये शायद आपको फ़ायदा देगा। तो पूरे गांव में क्या करता कि वो खेलता, और पूरा गांव उससे है ना बहुत प्यार करता। वो 8-10 साल का था, कोई बीमारी आई, उसकी डेथ हो गई। तो बीमारी आई, उसकी डेथ हो गई, तो सब ने पूछा, सब ने देखा कि भैया पूरे गांव में, पहले क्या है कि हम गांव से है ना, तो वहाँ पे अगर किसी कुछ हो जाता था तो उस दिन कोई खाना नहीं बनाता गांव में। गांव में क्या करते हैं कि खाना वाना कोई बनाता नहीं, और उस दिन वो सब शोक में, गम में रहते हैं। तो
जैसे ही उसको अंतिम संस्कार कर रहे थे ना, वो साधु आया। साधु ने देख के पहले देखता रहा, उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने देखा कि वो रोने की बजाय हंसने लग गया। उसने सोचा कि भैया ये तो पागल हो गया, कि इसका एक बेटा था वो मर गया और ये अब भी हंस रहा है। तो उससे पूछा कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका दिमाग खराब हो गया है कि आपका एक बेटा था, उसकी डेथ हो गई और फिर भी आप हंस रहे हो। तो उसने एक बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया। उसने बोला कि भैया बात ये है कि ये मेरा एक बेटा था, कोई बात नहीं, मगर इसने मुझे कितनी खुशियाँ दी है, मैं इसके साथ कितना खुश रहा हूँ। इसने मुझे एक फादर होने का सौभाग्य दिया, बाप बनने का सौभाग्य दिया, बाकी चीज़ों का वो दिया, तो एक मेरा दोस्त बना ये। तो इसके साथ मैंने इतनी खुशियाँ बिताई। अब ये जा रहा है, पर सबके साथ क्यों ना, मतलब अब मैं इसको विदा करूँ तो मैं हंस के ही विदा करूँ ना। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे साथ, देखो ये पल दोबारा आने वाला नहीं है, इस पल को आप जी लो, ये पल दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो भी है उसका शुक्रगुजार मनाना स्टार्ट कर दो, चीज़ें डबल ट्रिपल हो जाएंगी। चाहिए और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि भैया मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाओ या ना जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपके माता पिता हैं ना, उनकी सेवा कर लो, जो गुरु हो उसकी सेवा कर लो, तो ज़िंदगी बदल गई आपकी। नहीं तो आप कितना ही घूम लो, कितना ही आप चद्दर चढ़ा लो, कितना ही आप दूध चढ़ा लो, कितना ही आप माला चढ़ा लो, कितना ही आप गुरुद्वारे में जाके वो कर लो, माता पिता का अगर दिल दुखाया ना भैया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं तो इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि माता पिता की सेवा कर पाऊँ, क्योंकि भाई है वो गांव में रहता है तो वो कर सकता है। मैं तो 15-16 साल का था तब गांव छूट गया था। कुश्ती के लिए लगाओ या नौकरी के लिए लगाओ या सब के लिए लगाओ। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि माता पिता की सेवा करो और अपने गुरु की सेवा करो। और दूसरा, पहले हम गांव में घूमते थे ना, ऐसे नॉर्मली थे, हमें जब भी गलती करते सब पीट देते थे, कोई भी पीट देता था कि मतलब गलती कर रहे हैं भैया, ये बात है या ये बात है या ये बात है। मगर आजकल क्या है कि वो वैल्यूज सिस्टम वो थोड़ा कम हो गया है। तो मैं आपसे वो कहूँगा कि अपने जो आसपास जो भी बच्चा कोई गलत शरारत करता है, कुछ करता है, उसको समझाओ, उसको वो सारी चीज़ें बताओ कि वैल्यूज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में, ताकि उसकी ज़िंदगी वो करे। और जो पुराने संस्कार है ना, उनको मरने मत दो कि भैया बुरा मान जाए। कुछ बुरा नहीं मानेंगे, दो एक आधा चाटा लगा दो, कोई गलती करे, कोई स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई नहीं। हमें बहुत पीटा गया है और वो अब हमें याद आ रहा है कि वो पीटा गया तो हम सब ठीक है। तो एक शो चल रहा है लॉकअप, तो उसमें पायल है, बबीता जी हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि भैया वो ऑनेस्ट हैं, अच्छा अपना जो उनके दिल में है बोल देते हैं। तो इसलिए जब भी वो नॉमिनेट हो गए हैं तो आप उनको वोट करो, सपोर्ट करो। 56161 पे आप वोट कर सकते हो। और मैंने पहले बताया कि ओल्ट बालाजी पे और MX प्ले पे जाके आप वहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हो। और कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है, बस ये क्या है कि हम है ना जज करने में थोड़ा सा कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम कोई है नहीं किसी को जज करने वाले। अब 1-2 दिन पहले मैं एक शो में भी था, उस शो में भी मैं क्या था कि उन बच्चों को जज कर रहा था। कोई एक शो था, एक प्रोग्राम था, तो उसमें उन बच्चों को जज कर रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया हम कोई है ही नहीं किसी को जज करने वाले। बाकी हम सोचते हैं कि ये सारी चीज़ है। नमस्ते कुशाल भाई, कैसे हो आप? तो हम ये सोचते हैं कि हम हैं तो भैया सब है, सारी चीज़ ठीक है, तो भैया खुशियाँ दो, प्यार दो। इस ज़िंदगी का पता नहीं कि ज़िंदगी कितने दिन की है, कितने दिन रहे। सच बता रहा हूँ, बेस्ट दो, बेस्ट आपके पास आएगा और उसका मज़ा अलग है। सुख शांति से जीने का, खुशियों से जीने का उसका मज़ा अलग है। उसका कोई हो ही नहीं सकता। वो दौड़ में भागते रहो। मान लो अगर आप किसी दौड़ में भाग रहे हो, थैंक यू रूबल भाई, सारे सबको राम राम, दुआ सलाम। मैं सबको देख रहा हूँ, स्मृति जी को, सबको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कितना ही कुछ करो, कितना ही वो दो, तो बस कोशिश करो कि खुशियाँ दो। और खुशियाँ दोगे ना तो खुशियाँ मिलेंगी आपको। लगे रहो। हमारा काम क्या कि हमारा बेस्ट करना है। और अगर हम ये किसी को नीचा दिखाने लग गए, बुरा बोलने लग गए, छोटी मोटी चीज़ करने लग गए, तो भैया अगर मान लो अगर वजन भी हम ढोएंगे तो फिर गधा क्या करेगा? जो ये ऐसे आदमी होते हैं ना, वो उनको कहने दो, उनको करने दो, वो काम उन्हीं का है, वो ऐसे ही करते रहेंगे। हमें क्या करना कि आगे जाना। और जिंदगी का भरोसा है नहीं, जो कुछ है ना यहीं पे है, यहीं पे कर लो। और दूसरी बात, मैं एक बात और कह रहा था जो मैं नोटिस करता हूँ, जो पुराने संस्कार है ना, पुराने वैल्यूज़ है ना, उनके अपने बच्चों को वो सिखाओ। जब मुझे आज भी याद है कि हम 12-13 साल के होते थे ना, तो
हम ऐसे ही नंगे घूमते थे नॉर्मली। जब नहाना होता था तो तालाब जो जोड़ बोलते हैं ना, उसमें नहाते थे। जो साबुन वाला होता है ना, जो साबुन एक वो मिट्टी जैसे कलर का जो कपड़े धोते हैं उससे नहाते थे, फिर स्कूल में जाते थे। ये सारी चीज़ थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो वैल्यूज़ है ना, वो वैल्यूज़ हम अपने बच्चों को, किसी को भी ये एसी में रह के या कि भैया कुछ हो गया ये कुछ नहीं, उनको थोड़ा टफ बनने दो, उनको सीखने दो ज़िंदगी से, वरना उनको वो अनुभव मिल नहीं पाएगा। चाहे हम कितना ही कुछ करें, वो अनुभव उनको मिल नहीं पाएगा। उनको लेने दो सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि बच्चों की परवरिश करो, अच्छी बात है, तरीके से करो, खिलाओ उनको पढ़ाओ। देखो पढ़ लिख गए, बड़े नंबर ले आए तो वो अच्छी नौकरी करेंगे, मगर अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। अच्छी ज़िंदगी के लिए आपको उनको वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, संस्कार देने पड़ेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और जो आपके माता पिता हैं उनकी सेवा करो भाई। कहीं पे भी हैं, देखो जब हम होते हैं ना 15, 16, 17 साल, 20 साल के, तो हमें माता पिता दुश्मन लगते हैं कि इनसे बड़ा दुश्मन कोई हमारा है नहीं। 25 के होते नॉर्मली, फिर 30 के होते ना तो थोड़ा सा कम होता है, फिर जब हम 40 के होते हैं ना उससे ऊपर जाते हैं तो ऐसे लगता है जय श्री राम भैया राहुल। तो फिर 40 के होते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता ना ठीक थे, हम ही थोड़ा सा गलत हैं, कि भैया उनको सब पता था। क्योंकि जो एज बढ़ती है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने उनकी सेवा कर ली ना, अगर आप मोरल वैल्यूज़ पे आप ठीक रहे, उनकी सेवा आपने कर ली, वो सब ठीक रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि फिर ज़िंदगी का मज़ा ही अलग है। और ये सौभाग्य सबको मिलता नहीं है। माता पिता चाहे किसी के हैं, बहन बेटी चाहे किसी की है, वो सब हमारे ही हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि पहले तो एक इंसान था ना, उसी से सब पैदा हुए ना, फिर बाद में सब बने हैं धीरे 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 धीरे। ये वो फिर आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि वो हम कैसे चीज़ लेते हैं। तो अपने वैल्यू सिस्टम बना के रखो, पुराने इंसानों से उनको मिलाना, उनके व्यवहार का, जैसे हम मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं। आजकल देखते कहीं भी चले जाए, डॉक्टर बोलते बच्चे में अर्थ की कमी है, आयरन कम हो गया है, इसमें ही कम हो गया है। हम कौन से सप्लीमेंट की खा के आए हैं? हम तो सब ऐसे ही आए ना, मिट्टी इसमें खेल के, वो गन्ने चूस के, चने खा के, सारा वो करके आए हैं। तो अपने बच्चों को भी ज़िंदगी वही दो, उनको वैल्यू सिस्टम सिखाओ, नेचर से प्यार करना सिखाओ कि नेचर है, ये आपको इतना फ़ायदा देगी, इससे ये मिलेगा, इससे ये फ़ायदा होगा। और देखो जो समाज का नहीं, जो देश का नहीं ना, फिर वो किसी का हो ही नहीं सकता। तो देश प्रेम की भावना भी सिखाओ, जो देश का वो सबका है, देश है तो सब है। और ये अपने देश की, अपने इंडिया की कितनी खूबसूरती है कि हम सारे इसमें धर्म हैं, सारे कल्चर हैं, सारे इसमें रिचुअल, जितने संस्कार हैं। तो ये मतलब बताओ कितनी बड़ी बात है ये। फिर मैं आपसे अब सबसे एक बात कह रहा हूँ कि खुश रहो, खुशियाँ दो, और जो टैलेंट आपके पास है ना वो सिखा दो भैया किसी को, नहीं तो अपने साथ ही चला जाएगा। और चीज़ें ना बांटने से बढ़ती है, चाहे वो कला है आपकी, प्यार है, पैसा है, कुछ भी चीज़ है, वो बांटने से बढ़ती है। अगर आप नहीं बांटोगे ना तो चीज़ कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए उसको बांटना सीख लो। और जो बांटना सीख गया ना, वो कभी खाली रहता ही नहीं, वो हमेशा उसके हाथ भरे रहते हैं। परमात्मा उसके हाथ हमेशा भरे रखता है। तो इसलिए ना खुश रहो और खुशियाँ दो। और ये देखो कि हम आसपास किसी की ज़िंदगी में देखो, भले एक इंसान की मदद करते हैं, तो एक इंसान की मदद करके ये नहीं कि हम दुनिया बदल देंगे, मगर उसकी दुनिया बदलेगी ना। हम एक इंसान की मदद करते हैं कि मान लो हम ये सोचते हैं कि भाई हमने दुनिया बदल दी, दुनिया तो बदलेगी नहीं, पता नहीं क्या हो गया। मगर जिस इंसान की हमने मदद की उसकी तो दुनिया चेंज हो गई, उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई। खुद देखो, अगर आप एक बच्चे को सपोर्ट करते हो ना, उसको पढ़ाते हो, कुछ भी कहीं भी सपोर्ट करते हो, तो मैं कह रहा हूँ देखो उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके बीवी बच्चे, उसकी मतलब एक इंसान के साथ ढेर सारे इंसान जुड़े रहते हैं। तो आप कितनों की ज़िंदगी चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो। तो बस क्या करना है, दूसरों का छोड़ दो कि जब जागो तब सवेरा। अगर हम खुद अच्छा करते हैं, खुद बेहतर करते हैं, अगर हमने ये बात ठान ली ना, तो फिर चेंज हो ही जाएगा, समाज भी चेंज हो जाएगा, देश भी चेंज हो जाएगा। हाँ, गलती हम करते हैं, सीखते हैं, हम गलती कर सकते हैं, वो किसी गलत नहीं कर सकते। ये हमने वैल्यूज़ ली हैं वहाँ से। और हमेशा हम्बल रहो। कुछ एक कहते हैं ना कि सीखना बन तो जीतना बन, सीखते रहो, कुछ आगे बढ़ते रहो, और हमेशा बच्चे बने रहो। क्योंकि देखो अब हम है ना, एक फैक्ट बताता हूँ, आप सब थोड़ा सा हंसोगे, वो करोगे। एक छोटा बच्चा ना एक दिन में 120, 150, 180 बार मुस्कुराता है, और जो हम है ना वो मुश्किल से 18-20 बार मुस्कुराते हैं, मैक्स टू मैक्स 50 बार जो ज़्यादा मुस्कुराने वाला है, और कई तो 5 बार भी नहीं मुस्कुराते।
इसलिए बच्चे का ना स्किन कितना अच्छा रहता है, हम कितने फेशियल कर लें, कितने चमका लें, फिर भी हमारा स्किन ऐसे सिकुड़ जाता है, क्योंकि हम खुश ही नहीं रहते, मुस्कुराते नहीं। छोटा बच्चा मुस्कुराता है तो देखो कितना खुश रहता है, कितना अच्छा रहता है, कितने सही तरीके से रहता है। तो जिंदगी मुस्कुराना सीखो। और जो स्टैंडर्ड है ना, वो स्टैंडर्ड भले ही आप अपनी लीव का कितना ही बढ़ा लो, वो गीवी का ही बढ़ाओ, अपने लिए तो सब जी रहे हैं यार। चिड़िया, कौवा, चींटी, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, सब सारी चीज कर रहे हैं, सब जिंदगी जी के जा रहे हैं। जब परमात्मा ने हमें इंसान बनाया तो हमारा कुछ फर्ज है ना कि हम उसमें थोड़ा सा चेंज करके जाएं। और वो चेंज तभी होगा जब हम सोचेंगे। और आज से कोशिश करो कि भैया एक पॉजिटिव चीज हम फैलाएंगे। कोई गाली भी देता है, कोई कुछ बोलता भी, कोई कुछ कहता भी है, तो उसको बोलो कोई बात नहीं भैया, वो उसकी मर्जी है, हमारी मर्जी हम जानते हैं, वो उसका कर्म है, हमारा कर्म हम जानते हैं। एंड ऑफ द डे हम हैं तो इंसान ना, हम हैं तो सब एक दूसरे के, कोई भाई बंद हैं, कोई रिश्तेदार हैं तो एक ही ना। फिर ह्यूमनिटी का फायदा क्या? फिर तो पशु अच्छे हैं हमारे से। हम हंस सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, तो फिर अच्छा क्यों ना सोचे? बस आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो इसलिए जिंदगी में कोशिश करो आज से कि भले ही आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, मतलब कम से कम किसी को हंसा तो सकते हैं ना। मैं जब घर से निकलता हूं ना, मान लो कहीं बाहर जाता हूं, तो मेरी यही सोच रहती है कि भैया आज मैं किसका जरिया बन सकता हूं, आज हम किसको खुशी देने का जरिया बन सकते हैं। बस जिंदगी वही, और जिंदगी कुछ नहीं है। और लेगेसी यही छूटेगी। देखो कुछ ऐसा भी काम करें ना कि हमारे जाने के बाद भी दो लोग याद रखें कि भैया ठीक था। और वो तभी काम हो सकता है जब हम कोई लेगेसी छोड़ के जाएंगे। और लेगेसी तब छूटती है जब इंसान का ना, एक छोटी सी बात बताता हूँ, फिर ही रख दूंगा। ये आप सबकी बड़े ध्यान की बात है। एक चोर था, वो चोरी करता था ऐसे ही। बाहर एक साधु तपस्या कर रहा था जंगल में, और रात को उसमें पहुंचा, और उसने झोपड़ी थी, टूटा सा दरवाजा था, उसने जोर से खींचा तो साधु जाग रहा था। उसने हाथ में छुरा निकाला, मतलब चाकू था उसके हाथ में, और उसके पास पहुंचा। उस साधु ने कहा कि भैया देखो यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है नहीं, आपको छुरा निकालने की जरूरत है नहीं, ये चाकू अंदर रख लो। और बोला एक काम करो, बोला मैं चोर हूँ, चोरी करने आया। बोला भैया मेरी ड्रॉ में है ना 4 रुपए रखे हैं, उसमें से आप 3 ले जाओ। ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको। 3 रुपए ले जाओ और 1 रुपया छोड़ दो, 1 रुपया में सुबह मेरे काम आ जाएगा। उसने क्या किया कि 3 रुपए ले लिए और जाने लगा। बोला धन्यवाद दे दो, धन्यवाद दे दिया। तो साधु बड़ा, उसका नाम था, वो बड़ा सा, मतलब उसमें पूरे रुतबा था उसका। ये सच्ची कहानी है। वो थोड़े दिन बाद वो चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया तो कोर्ट में बोले कि भैया उसने उस साधु के उधर भी चोरी की, उसको बुला के लाओ। अगर साधु उसके बारे में है ना कुछ बोलता तो उसको सजा तो ज्यादा मिलनी थी। तो जज ने बुलाया कि आप इसको जानते हो? उसने कहा कि हाँ जी जानता हूं, मेरा बड़ा अच्छा परिचित है, मित्र है, मेरा जानने वाला है। बोला कहाँ मिला था? बोला जी एक रात को ये मेरे झोपड़े में आया था। बोला फिर? बोला जी ये बड़ा जरूरत में था, बड़ी नीड में था, तो ये आया, इसने मेरे से 3 रुपए लिए। और बोला फिर, बोला बदले मुझे धन्यवाद दे दिया। तो इसने कोई चोरी तो की नहीं, ये तो नॉर्मल था। तो साधु के कह के चला गया, उस चोर को छोड़ दिया। वो चोर है ना पीछे पीछे जो सबसे बड़ा चोर था, बहुत निर्दयी था, वो साधु के उधर चला गया और उसने उस साधु के पैर पकड़ लिए। बोला ये बताओ कि आपने कोर्ट में ये बयान क्यों दिया कि मतलब कि आप मुझे जानते हो, आप मेरे दोस्त हो और मैं चोर नहीं हूँ? मैं तो चोर हूँ, आप जानते हो। बोला भैया जब से मेरे अंदर का चोर मरा है ना, तो मुझे कोई चोर दिखाई नहीं देता। जब मेरे अंदर चोर था ना, तो मुझे हर इंसान चोर दिखाई देता था। तो भैया जैसे आप हो ना, दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देगी। अगर हम चोर हैं तो हमें सब चोर दिखाई देंगे। हम कुछ जो भी हम सोचते हैं ना, आईना तो है, मिरर तो है, जैसा मिरर है वैसा ही सबको दिखेगा। तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूं कि एक मेरे, बल्कि अभी दिल्ली पुलिस में जो मुझे बड़ा सपोर्ट किया, दिवेंद्र पाठक सर हैं, अब वो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, अब लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बोला जब मैं इसमें आया ना विजिलेंस में, तो मुझे हर इंसान पे ऐसा लगता था कि कुछ गलत कर रहा है, शक होता था। तो मतलब वो पोस्ट ऐसी थी। तो मैंने एक का नहीं, मैंने कईयों का अनुभव लिया। एक यूनिवर्सिटी में थे, डीन लग गए, उसको लगता था कि यूनिवर्सिटी में ना बच्चे सही नहीं पढ़ रहे, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो भैया जब हमारे अंदर का सब कुछ खत्म हो गया ना, तो फिर बाकी सब खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि खुश रहो, खुशियाँ दो, और अपने अंदर ना बिल्कुल आराम से रहो, बिल्कुल प्यार से रहो, गहरे सांस लो, गहरी चीज़ें करो, टाइम मिले तब वर्कआउट करो, और फिर अच्छा सोचो, ये सोचो कि हम आज क्या चेंज लेके आ सकते हैं। कम खाओ, काम ज़्यादा करो, ज़्यादा ताकतवर रहोगे। और बहुत से मैं देखता हूँ कि
मेरे नोन हैं, वो कहते हैं सुबह उठ के प्रोटीन खाओ, शाम को सोते हुए प्रोटीन खाओ। भैया देखो, हाँ प्रोटीन आप खा सकते हो, आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो उसके बाद में। सुबह कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी मेडिसिन खाली पेट कभी नहीं खाना, ना रात को सोते हुए प्रोटीन, ये सब कभी मत खाना। अगर आप ये सब खाओगे ना तो हार्ट अटैक को थोड़ा सा इन्वाइट करो, नुकसान हो जाएगा। और बच्चों को तो नेचुरल चीज़, मतलब उन पे पहले एक्सरसाइज तो करो ना, हैबिट डालो ना उनकी। मैं कहता हूँ कि प्रोटीन खाना बुरा नहीं है, वर्कआउट के बाद खाओ, उतना वर्कआउट करो, सारी चीज़ें करो। तो इसीलिए सारी चीज़ मैं आप सबको धीरे धीरे कोशिश करूँगा, कभी कभी आऊँ और बताऊँ। तो बस जैसा खाओगे न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छे इंसानों का साथ करो, अच्छे इंसानों के साथ उठो बैठो, अपना एम ऊंचा रखो, अपना एम को ऊंचा रखो, और फिर देखो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए तो यार किसी को माफ़ कर दो, किसी से माफ़ी मांग लो। यही तो होता है। अब ये बताओ ना, ढेर सारे इंसान होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी पे रहते नहीं हैं। हम नॉर्मली हम करते हैं कि भैया ठीक है। और आजकल ये सोशल मीडिया ऐसा, बच्चों को मोबाइल सिर्फ उतनी देर दो जब उनकी पढ़ाई है, मजबूरी है, फिर उनसे मोबाइल मत दो। ये कुछ नहीं, आंखें खराब हो जाएंगी उनकी। हम ये बच गए क्योंकि हम उस पीढ़ी के हैं जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता था। मुझे आज भी याद है जब मैं नौकरी लग गया था दिल्ली पुलिस में, तब भी मेरे पास मोबाइल नहीं था। मतलब नौकरी लगे कई साल हो गए थे, तब मोबाइल हाथ पे आया था, और तब भी दूसरे मोबाइल होते थे। तो इसलिए ज़्यादा जहाँ पे सुविधा दोगे ना वहाँ पे लेगेसी छूटेगी नहीं। लेगेसी वही छूट सकती है जहाँ पे सुविधाएं कम होंगी, याद रखना। अगर सुविधा से कुछ होता है तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये सारे, इनके बेटे सब कुछ होते, इनके बेटे स्पोर्ट्समैन बनते बड़े, इनके बेटे सबसे बड़े टाइकून बनते। तो मतलब हर चीज़ वो है ना, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। और याद रखो दोस्तों, जो देर से मिलता है वो देर तक चलता है, ये बाप के ऊपर है। और अच्छी चीज़ में क्या है कि अच्छी चीज़ ये सब होती है। और जो कोई किसी को गाली देगा, ये सब करेगा, उसकी परवरिश दिखाता है कि भैया वो कहाँ से आए हैं। तो बच्चों को वैल्यूज़ दो, संस्कार दो। और जो भी एक मैंने बताया भैया, ये वो कर रहा हूँ, ये शो जो लोकअप चल रहा है, इस शो में आप पायल जैसे, वो क्या है कि वो मतलब वो जो दिल में आता है ना बोल देती है, वो मतलब गलत नहीं है, वो ईमानदार है और बहुत एथिकल लाइफ वो भी जीती है। जैसे मैं कोशिश करता हूँ जीने की, वो भी बहुत एथिकल जीती है। तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। उनका जो है, जो इसमें लिखा हुआ है कि भैया उनको कहाँ पे वोट करना है, ओल्ट बालाजी MX प्लेयर पे जाके आप वोट कर सकते हो, एक SMS कर सकते हो 56161 पे, समथिंग कुछ ऐसा ही है। तो ठीक है भैया, सबको परमात्मा खुश रखे, आप सब खुश रहो। और किसी भी चीज़ को ना ज़िंदगी में, एक वो बता रहा हूँ, माइंड पे मत लगाओ। माइंड और मैटर दो ही चीज़ काम करती है। अगर आपने कुछ माइंड किया ना तो सब कुछ मैटर करेगा, और अगर माइंड कुछ नहीं है तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा। कई बार खाना खाया, कई बार नहीं खाया। और दूसरी बात क्या है कि सब है ना, पानी पियो ना, एक बड़ी अच्छी टिप दे के जा रहा हूँ, गर्मी आ गई है। पानी पियो तो एकदम गटगट मत पियो। पानी पियो ना तो आपने जैसे 50-100 मिलीलीटर पानी पी लिया, फिर आधा घंटा वो कर दो, 15 मिनट, उसके बाद फिर 50-100 मिलीलीटर पी लो, ताकि वो किडनी है या इंटरनल सिस्टम है वो आपका साफ हो जाएगा। आप मोर हेल्दी रहोगे। मोर मतलब आपके चेहरे पे उस सब पे शाइन करेगा। तो इसलिए कोशिश करो कि अच्छी चीज़ वो करो, और हर रोज़ वर्कआउट करो, प्राणायाम करो, योगा करो, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। और मैंने एक फिल्म देखी, किसी ने मुझे बोला, ये सारी चीज़ मैंने देखा। उस फिल्म का नाम था कश्मीर फाइल्स। वो फिल्म ना किसी रिलीजन पे ना किसी पे, वो एक इंसानियती कहानी है। तो उसको भी होश के उस फिल्म को देखो। इंसानियत की स्टोरी है कि भैया ह्यूमन कितना अच्छा भी होता है और कितना खतरनाक भी होता है। तो अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, परमात्मा से वो खुश रखे और हेल्दी रहो। अगर आप ठीक रहोगे तो भैया आप हमेशा जवान रहोगे, यंग रहोगे। 90 साल की उम्र में भी ऐसा लगोगे जैसे 18-20 के हो। और अगर भैया आप ठीक नहीं रहे, माइंड कर लिया, तो भैया आप ऐसा लगोगे कि 19 साल में भी कि भैया 90-100 साल के हो, बूढ़े हो। तो इसलिए क्या करना है, हर रोज़ वर्कआउट करना है, हेल्दी रहना, फिट रहना। मैं कम से कम महीने में 20 से 22 दिन ट्रैवल करता हूँ, यात्रा करता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, काम के लिए, उसके लिए।
और फिर भी उसके बाद भी मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। कम सो जाओ, कई बार एक आध बार कम खा लो, कुछ कर लो। और मजबूत बनना तो कम खाओ, काम ज़्यादा करो, उससे ज़्यादा मजबूत बनता है इंसान, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि खुश रहो, खुशियाँ दो, और जैसे हम सोचेंगे वैसे ही सामने वाला दिखता है। तो ठीक है भैया, ये शो भी फॉलो करो, ये शो भी देखो और सपोर्ट करो। मुझे तो जो मैंने शो देखा थोड़ी सी देर, तो मुझे तो दो अच्छे लगे उसमें, बाकी तो सभी अच्छे होते, कोई गलत तो है ही नहीं। मगर मुझे पायल और बबीता वो सेम लगे कि मतलब जैसे बबीता जी और पायल गए हुए हैं, तो भैया कि पायल थोड़ा बोल देती है जो उसके दिल में होता है नॉर्मली, बबीता जी अपने तरीके से शांत थे। तो बाकी तो सब अच्छा है, कोई गलत तो है ही नहीं, ना कोई बुरा है, सारे ठीक है। और बाकी आप सबसे इतने दिन बाद बात करके अच्छा लगा। तो इसीलिए ट्रैवल में वर्कआउट मैं इसलिए करता हूँ कि मैं साथ में मैट रखता हूँ, और मेरे सूट वूट या ये जो कपड़े होते हैं ना, ये एक दो जोड़ी होता है, बाकी 10-15 जोड़ी वर्कआउट के क्लोथ होते हैं, जैसे निकर है, टी शर्ट बनियान है, अच्छा शॉर्ट्स हैं, तो ये सब रखता हूँ। और साधारण रहो, देखो साधारण बनने के लिए बड़ा असाधारण बनना पड़ता है। असाधारण तो कोई बन जाएगा, साधारण रहो, सिंपल रहो। सिंपल रहोगे उतना ही ज़िंदगी को एंजॉय करोगे, मजा लोगे, और हर रोज़ इसे वो करोगे। तो भैया सबको राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। और फिर मैं कह रहा हूँ कि भैया 56161 पे पायल को वोट करो, सपोर्ट करो, और दूसरा की कोशिश करो, पेड़ लगाओ। अब गर्मी आ गई तो पक्षियों को है ना पानी रखो, क्योंकि गर्मियों में बेचारे कहाँ से वो पानी पिएंगे, मौका मिले तो उनको खाना दे दो। और अगर आप रह सकते तो शाकाहारी हो जाओ, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। और सारी चीज़ें हैं ना लिमिट के लो। एक दिन सप्ताह में फास्ट करो। फास्ट पता किसने चला था ये फास्ट, कि सप्ताह में एक दिन व्रत करो। हमने क्या है कि वो दिन जोड़ दिए, जैसे आज हम भगवान शिव के फास्ट है, मंगलवार को भगवान हनुमान जी का फास्ट है। तो पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस फास्ट का मतलब वो चला था, सही मुद्दा। तो क्योंकि क्या है कि जब अपने देश पे अनाज कम हो गया था, शास्त्री जी बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमें बाहर की ताकतों से ना दबाव करना पड़े, तो एक दिन उपवास रखेंगे। आज भी जो पुराने बुजुर्ग जो हमारी दादी परदादी है ना, उनसे पूछे कि भैया हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे, क्यों दादी क्यों नहीं खाओगे? बोले नहीं, वो शास्त्री जी को हमने वचन दिया था। तो देख लो आज भी वो सब बातें करते हैं। जो पुराने जो 80-90 साल के जो है ना, उनसे किसी से बात करके देखना, वो आपको बताएंगे कि एक दिन हम अपने देश वाले, अपने इंडिया वाले क्यों भूखे रहते हैं। तो इसीलिए एक दिन फास्ट रखो, ठीक है भैया। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। खुश रहो, खुशियाँ दो, परमात्मा आप सबको खुश रखे। अब ये मेरा ये चैट मुझे सेव करना नहीं आता, एक बार मुझे बता दो, जैसे मैं कट करूंगा तो ये सेव होगा, ताकि आप सबको 24 घंटे दिख जाए। तो जैसे मैंने कट किया, एंड वीडियो किया,